हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एनवायरमेंटल एजुकेशन के सब्जेक्ट की, जो हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में उसका पूरा सिलेबस देखा था। इस वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे अपना ये सब्जेक्ट। तो हमारा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी पर्यावरण शिक्षा और उसके संरक्षण की प्रकृति, आवश्यकता और दायरा। तो इसमें सबसे पहले हम अगर एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम से अगर हम इसको कनेक्ट करके देखें तो इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें बीएड का अगर एग्जाम दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को लॉन्ग करना है तो हमें सारे स्टेप्स लेके चलने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम उस टॉपिक का जो इंट्रो होता है वो देंगे सबसे पहले, तो ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि कैसे हमें क्या क्या हम इस टॉपिक में लिखने वाले हैं। और मेनली ये पता चल जाता है कि बच्चे को ये टॉपिक आता है अगर वो इंट्रो से ही लिख रहा है उसका। तो हम इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। पर्यावरण को हमारे आसपास परिवेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरण जो है, जो नेचुरल चीजें हैं उन्हीं से परिभाषित किया जा सकता है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो अपने आप ही मतलब हमें कहीं से उन्हें प्रोडक्ट हमें उन्हें कहीं से ढूंढना नहीं पड़ता, उसकी कोई खोज नहीं करनी पड़ती, ना किसी ने की है, वो ऑटोमेटिक है। उसका एक शेड्यूल है, जो टाइमिंग है कि भाई सन किस टाइम निकलेगा, किस टाइम वो डूबेगा, या फिर हवा है, पानी है, हमारी सॉइल है, मिट्टी है। तो ये सारी चीजें पहले से ही मतलब पर्यावरण का जो सोर्स है वो ऑलरेडी यही है, और ना ही आगे बदल सकती हैं ये चीजें। ये हमें प्रकृति यानी पर्यावरण जो है ये हमें हमारे जन्म के साथ, यानी जैसे हमारा एक राइट होता है ना, उस तरीके का है कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए इन बेसिक नीड्स की सबसे ज्यादा ये नीड्स हमें चाहिए। जो हमारी नीड्स होती है सबसे ज्यादा हम मतलब पानी के बिना हम नहीं जी सकते, हवा और ये सॉइल हो गई और हमारी प्रकृति हो गई, पर्यावरण हो गया। तो ये चीजें मस्ट है सबसे पहले एक जीवन को जीने के लिए। तो पर्यावरण को हमारे आसपास परिवेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें भौतिक, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलू सम्मिलित हैं। भौतिक में अगर हम देखें, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जल है, भूमि है, वायु आदि सम्मिलित हैं। विदाउट वाटर हम नहीं रह सकते। सॉइल भी, भूमि, हमें सबसे पहले भूमि किस लिए आवश्यकता पड़ती है, भूमि की अनाज उगाने के लिए। और वायु जो बेसिक नीड है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए जीने के लिए। नेक्स्ट है हमारा जैविक पहलुओं में मुख्य रूप से पेड़ पौधे, पशु और सजीव वस्तुएं सम्मिलित हैं। पेड़ पौधे भी हमारी पृथ्वी का, हमारे पर्यावरण का सबसे एक महत्वपूर्ण भाग है एक तरीके से, जैसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं में हम संस्कृति, धर्म, रीति रिवाजों को सम्मिलित करते हैं। क्योंकि हम जिस पर्यावरण में, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशंस, रीति रिवाज और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंग हम तय करते हैं हर चीज़ें जो पहले से ही चलती आ रही हैं। पर्यावरण में यह सभी तत्व आपस में संतुलित रूप से सहसंबंधित हैं। तो यहाँ हमारा इंट्रो खत्म होता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, यानी पर्यावरण शिक्षा। तो इसमें हम फर्स्ट लाइन में देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है। शिक्षा की एक प्रक्रिया है पर्यावरण, क्योंकि जिस तरीके से हम पर्यावरण के बिना लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते, उसी तरह पर्यावरण हमारे एजुकेशन में भी, क्योंकि जहाँ हमें सरवाइव करना है, जिस सोसाइटी में, जिस पर्यावरण में हमें रहना है, जो हमारी नीड है उसको कैसे संरक्षित करना है, उसको उसकी जो हमारी नीड्स है उसको आगे तक, मतलब नेक्स्ट जनरेशन, हमारी नीड्स है तो नेक्स्ट जनरेशन की भी नीड्स होगी, तो उसको कैसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखना है। तो पर्यावरण शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो हमारे पर्यावरण संबंधी सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है। तो ये हमारे पर्यावरण से संबंधित हर चीज की, मतलब आप कैसा भी पर्यावरण का, जैसे हमने लास्ट पॉइंट में इंट्रो में पढ़ा था कि हमारे समाज से रिलेटेड अलग चीजें होती हैं, जैविक जो है वो अलग चीजें होती हैं, और जो नेचर है हमारा वो बिल्कुल ही अलग है, जैसे हवा, पानी, ये सारी चीजें। तो हर तरीके की शिक्षा हमें इसमें मिलती है। हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने और पर्यावरण तत्वों के संरक्षण हेतु हमें
यह विधि और तकनीकें प्रदान की गई हैं। मतलब पर्यावरण जो हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन है, उस ये बुक हमें क्यों लगाई गई है, ताकि हम अपने एनवायरमेंट के बारे में जानें और उसको संरक्षित करें और आगे भी हम बच्चों को पढ़ाएं, प्यूपल, क्योंकि वी आर प्यूपल टीचर्स। तो हमें जब आगे ट्रेनिंग पे जाना है या हमारी जो इंटर्नशिप होती है या बाद में हम कहीं ज्वाइन करते हैं, तो हमें बच्चों को एनवायरनमेंट से रिलेटेड शिक्षा देनी है। हर कोर्स में, हर जगह, हर स्कूल में एनवायरनमेंट का एक सब्जेक्ट जरूर ऐड करा हुआ है, ताकि हम अपने पर्यावरण की नीड्स, जो हमारी नीड्स है पर्यावरण, उसको जाने, उसको संरक्षित करने का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने और पर्यावरण तत्वों के संरक्षण हेतु हमें यह विधि और तकनीकें प्रदान की गई हैं। सामान्य तौर पर अगर हम देखते हैं तो पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम और कार्यक्रम योजनाओं को संदर्भित करती है, जिसका विशेष रूप से मुख्य उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक विश्व के बारे में और पारिस्थितिकी तंत्र कार्य हेतु विधियों द्वारा शिक्षण देना। पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसमें लोग अपने परिवेश, मतलब जिस परिवेश में वो रह रहे हैं, सुरक्षित अधिगम, क्षमताएं, मूल्यों, अनुभव और जोश से परिचित हैं, जिसमें से सभी उन्हें वर्तमान और भविष्य पर्यावरण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अलग और समग्र रूप से कार्य करने हेतु प्रस्तुत करेंगे। इस टॉपिक में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति, यानी नेचर क्या है, नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जटिलता, यानी कॉम्प्लेक्सिटी। पर्यावरण शिक्षा एक जटिल क्षेत्र है। यह पर्यावरण संबंधी विभिन्न विषयों की विविधता को सम्मिलित करता है। पर्यावरण शिक्षा में केवल घटनाएं ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के निर्माण हेतु एक मजबूत अंतर्निहित दृष्टिकोण सम्मिलित होते हैं। पर्यावरण शिक्षा स्थानीय से वैश्विक आयामों, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल से संबंधित है। सेकंड है हमारा इसमें नेचर के अंदर सेकंड टॉपिक है हमारा सचेतन, यानी माइंडफुलनेस। तो पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति के बीच सचेतन का निर्माण करती है, यानी माइंडफुलनेस होती है इससे, जो संगठनों के निर्माण, व्यापकता, गैर सरकारी संगठन कार्यों, शहरी नियोजन की भागीदारी विधियों हेतु आवश्यक है एवं आर्थिक व्यापार हेतु भविष्य के बाजार की गारंटी देता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टॉपिक समग्र, यानी हॉलिस्टिक। पर्यावरण शिक्षा एक समग्र एवं जीवन पर्यंत अधिगम प्रक्रिया है, यानी ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं आ जाती, तब तक हम पर्यावरण हमें घेरे हुए है चारों तरफ से। कहीं ना कहीं मतलब हम देखें तो पर्यावरण का ही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा रोल है। नेक्स्ट है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के आत्मनिर्भर का विकास करना है। तो हम आत्मनिर्भर बने, जिससे वह पर्यावरण मुद्दों का पता लगाकर एवं पहचान करके समग्र पर्यावरण संशोधन हेतु समस्या समाधान में सक्रिय भूमिका और प्रभावी कार्य में संलिप्त हो सके। फोर्थ टॉपिक है हमारा विविधता, यानी डाइवर्सिटी। अब आपने देखा ही होगा कि हर जगह, मतलब अपने इंडिया में देख लें, भाषा के तौर पे देख लें या किसी रीति रिवाज, किसी परंपरा के बारे में देख लें, हर जगह डाइवर्सिटी पाई जाती है। सेम चीजें कोई भी अपने रीति रिवाजों में या अपने कल्चर में कोई भी फॉलो नहीं करता सेम चीजें। डाइवर्सिटी हर जगह है। लैंग्वेज को लेके देख लीजिए, अपनी दिल्ली में ही देख लीजिए या अपने भारत में देख लीजिए, हर प्रकार की आपको भाषाएं मिलेंगी। तो हर चीज में जो डाइवर्सिटी है, वैसा ही पर्यावरण के अंदर भी है। पर्यावरण शिक्षा में केवल पर्यावरण सलाह या पर्यावरण सूचनाएं ही सम्मिलित नहीं है, इसके अंदर और भी डाइवर्सिटीज है, बल्कि इसे विविधता के एक क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य केंद्र शैक्षिक प्रक्रिया पर है। व्यक्तियों को उनके समालोचनात्मक चिंतन कौशल, समस्या समाधान कौशल एवं निर्णय कौशल के विकास हेतु सहभागिता के दृष्टिकोण के माध्यम से सिखाया जाता है। फिफ्थ है हमारा शिक्षा की विधियां, मोड ऑफ एजुकेशन, कि इसको पढ़ाने की, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की शिक्षा की विधियां क्या क्या है। पर्यावरण शिक्षा कक्षा की चारों दीवारी में ही सीमित नहीं है,
औपचारिक रूप से ये विद्यालयों, कक्षाओं, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सिखाई जा सकती हैं, अथवा अनौपचारिक संदर्भों में ये गैर सरकारी संगठनों, व्यापारों एवं मीडिया, प्राकृतिक केंद्र, जैविक उपवनों, पक्षी दर्शन, डोंगीकरण, स्कूबा डाइविंग एवं पर्यावरण पर्यटन द्वारा भी सिखाया जा सकता है। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट वे ले लें, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह जो ऐसे होते हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं, ऐसी जगहों पर तो डायरेक्ट वे में सिखाई जाती है ये चीज़। जैसे अगर हमें पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा कोर्स करना है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं वगैरह होती हैं जो ये चीज़ें लोगों को पेड़ लगाने के लिए या पानी बचाने के लिए, वाटर सेव करने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, एनकरेज कर सकती हैं, उन्हें उन्हें इसके आइडियाज़ दे सकती हैं। तो ये इनडायरेक्ट वे होता है सिखाने का। नेक्स्ट है हमारा 7 टॉपिक, जिसमें है व्यवहारिक और शाब्दिक, यानी प्रैक्टिकल एंड टेक्सुअल। पर्यावरण शिक्षा व्यवहारिक और शाब्दिक अनुभव के साथ शिक्षण एवं अधिगम के विस्तृत श्रेणी का उपयोग करते हुए व्यवहारिक एवं तुरंत अनुभव पर बदल लेता है। और नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण शिक्षा को शाब्दिक रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न विषयों की अवधारणा एवं सिद्धांत सम्मिलित हैं। जो हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, ऐसे ही पर्यावरण के सब्जेक्ट में भी है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य कई विषयों का पर्यावरण शिक्षा के विकास में योगदान रहा है। इसके अलावा पारिस्थितिकी की अवधारणाएं, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि में भी पर्यावरण शिक्षा से मुख्य स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हमारा जीवन पर्यंत प्रक्रिया, यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो पर्यावरण की शिक्षा है वो निरंतर चलती रहती है, चाहे डायरेक्ट वे में ले लीजिए, चाहे इनडायरेक्ट वे में। और हमारा पर्यावरण में लगातार संशोधन, हमारा जो पर्यावरण है उसमें लगातार संशोधन होते रहते हैं, और इस प्रकार व्यक्तियों को पर्यावरण में हो रहे निरंतर परिवर्तन के बारे में जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता है। हमारे हमेशा से परिवर्तनशील पर्यावरण की प्रकृति में कई बदलाव छुपे हैं। ये हमारी पर्यावरण शिक्षा को अपूर्ण एवं एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया बनाता है। तो जो पर्यावरण है वो हमारी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और इसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन आते हैं और क्या क्या आने चाहिए। तो 9th हमारा टॉपिक है इसके अंदर बहुविषयक, यानी इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब आपस में कनेक्टेड होना, आपस में कनेक्ट होना। पर्यावरण शिक्षा केवल एक ही क्षेत्र या विषय तक नहीं है, इसमें कुछ पहलू और हमारे अतीत और भविष्य से संबंधित विभिन्न विषयों के सिद्धांत निहित हैं। भूतकाल की घटनाओं को समझने हेतु हमें इतिहास की आवश्यकता है, जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। भूगोल विश्व के वर्तमान वनस्पति एवं जीवों को समझाने हेतु आवश्यक है। इंटरडिसिप्लिनरी होता है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज होता है। ऐसे ही इसमें पर्यावरण में एक तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पर्यावरण को रिलेट करते हैं। जैसे भूगोल में पढ़ते हैं हम, अपने इतिहास में अगर हम पढ़े पर्यावरण के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, भले ही वो हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन उसमें भी पर्यावरण का एक अलग से रोल रहा होता है। और भी बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ईवीएस पढ़ाते हैं हमें, एनवायरमेंटल साइंस, तो वो है ही एक तरीके से। और भी ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। सो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या नीड्स हैं हमारे पर्यावरण की, हमें क्या क्या मतलब हमें एक जीवन जीने के लिए पर्यावरण से क्या क्या चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।